अब बात तालिबान की। तालिबान का अपना एक संविधान है, उसके अपने नियम कायदे हैं और जो उसे नहीं मानता उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। सख्त और बेतुके नियमों की वजह से तालिबान हमेशा कुख्यात रहा है। इस्लाम के नाम पर तालिबान महिलाओं के लिए कई बेहद कड़े नियम को लागू करवाता रहा है। अब अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो फौज के लौटने के बाद से अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके में तालिबान का कब्जा हो गया है। महिलाओं को एक बार फिर ये डर सता रहा है कि तालिबान शासन में उन पर बेतुके नियम लागू किए जाएंगे और ना मानने पर कोड़े मारने और पत्थर मारने जैसी दर्दनाक सजा दी जाएगी। लिहाजा अफगानिस्तान की महिलाओं ने हथियार उठाकर अफगान फौज के समर्थन का ऐलान कर दिया है। आर या पार का इरादा है, जुल्मों से बचने की आखिरी कोशिश है। महिलाएं जानती हैं कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। किसी के हाथ में रॉकेट लॉन्चर, किसी के हाथ में मशीन गन है। देश का झंडा लहरा रहा है और माइक से ऐलान किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की सेना के साथ अब पूरा देश है। खून के आखिरी कतरे तक जंग होगी और तालिबानियों को कुचल दिया जाएगा। महिलाएं जानती हैं कि तालिबान का शासन हो तो वो घर से अकेले बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, खुले चेहरे से खुलकर सांस भी नहीं ले सकेंगे। इसीलिए जीते जी मर जाने से बेहतर लड़ते हुए मरना है। अफगानिस्तान की सेना तालिबानियों के आगे कमजोर साबित हो रही। फौज के जवानों को बंधक बनाया जा रहा है। दहशत फैलाने के लिए सेना के जवानों की हत्या का वीडियो जारी हो रहा है। कई जगहों से अफगानिस्तान की सेना वापस भाग चुकी। सेना के जवान जान बचाने के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं। तालिबान के आतंकी सेना के लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी निशाना बना रहे हैं और इसके पीछे वजह यह है कि उनकी स्वतंत्रता तालिबान के आतंकियों को अखरती है। उनका घर से बाहर निकलना, नौकरी व्यवसाय पर जाना उन्हें नामंजूर है। वो कहते हैं कि पर्दे में रहें, ज़रूरी हो तो घर के मर्दों के साथ बाहर निकलें। और इसी वजह से सियासत में, व्यापार में या नौकरी पेशा महिलाओं को लेकर वो खास तौर से हमलावर हैं। महिलाओं की हत्या का दौर शुरू हो चुका है। कोशिश ऐसी दहशत मचाने की है कि महिलाएं डर के मारे घर से निकलना छोड़ दें। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में महिलाएं अब घर में कैद होकर रह गई। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरें जोजान और गौर इलाके की। महिलाओं ने इसके अलावा राजधानी काबुल, फारियाब, हेरात में भी ऐसे प्रदर्शन किए। महिलाएं पूरे देश से अपील कर रही कि अब तालिबानियों से लड़ना अकेले सेना का फर्ज नहीं। हालात ऐसे कि आम लोगों को भी हथियार लेकर तालिबान से मुकाबला करना होगा, सेना का साथ देना होगा। तालिबानियों की ताकत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के कई इलाकों में लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए ग्रुप बनाए और हथियार जमा किए जा रहे हैं। कुछ ग्रुप खुद अपने इलाकों की सुरक्षा कर रहे हैं। महिलाओं ने ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान जब तक पूरी तरह से आजाद नहीं हो जाता वो सेना के साथ मिलकर लड़ती रहेंगी। महिलाओं ने ठान लिया है कि तालिबान को दोबारा सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने जिन इलाकों पर कब्जा जमा लिया है वहां के लोगों को तालिबानी कानून मानना जरूरी हो गया है। टखर प्रांत के लिए तालिबान ने एक आदेश जारी किया है जिसमें पुरुषों को दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया है। अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और अब बाइडेन अफगानिस्तान की कुछ महिलाओं को अमेरिका में शरण देने की तैयारी करवा रहे हैं। अफगानिस्तान की महिला राजनेताओं, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ज्यादा खतरा है। अमेरिका महिलाओं को वीजा देने की प्रक्रिया तेज करने वाला है। करीब 2000 महिलाओं को अमेरिकी वीजा देने वाले हैं। अमेरिकी सेना के साथ काम करने वालों को भी बाइडेन शरण दे सकते हैं। तालिबान से नाटो सेनाओं के हटने के बाद खासतौर से मीडिया कर्मी, पुलिस अधिकारी, जज और स्वास्थ्य कर्मी महिलाएं तालिबानी आतंकियों के निशाने पर रही हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में बताया कि खासतौर से टेलीविजन और रेडियो में काम करने वाली महिलाओं के लिए खतरा बेहद ज्यादा बढ़ा है। तालिबान की ताकत बढ़ रही और सरकार लाचार नजर आ रही। सेना की शक्ति आतंकियों के आगे कमजोर नजर आ रही, जिसकी वजह से कई देशों ने अपने कॉन्सुलेट को बंद कर दिया है। तुर्की, रूस ने अपने वाणिज्यिक दूतावासों को बंद कर दिया और अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। इसके साथ साथ जर्मनी, ईरान ने भी अपने कॉन्सुलेट को बंद कर दिया है। इस बीच अफगानिस्तान की सेना को कामयाबी भी मिली। पश्चिमी प्रांत बदगिस के शहर कलाइनाओ में सरकारी इमारतों को फिर से सेना ने कब्जे में ले लिया है। कुछ दिन पहले इमारतों पर तालिबान ने हमला करके कब्जा कर लिया था। बुधवार को तालिबान ने इस शहर पर हमला किया था। इस हमले को किसी प्रांत पर सीधा हमला माना जा रहा है। अमेरिका के 90% सैनिकों के लौटने के बाद अब तालिबान से अफगानिस्तान की सेना अकेले लड़ रही। हालांकि महिलाओं के प्रदर्शन के बाद अफगानिस्तान के आम लोग भी
तालिबान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।